बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ जैनली। आज हमने क्लास 10 का टॉपिक करना है स्पीड एंड वेलोसिटी। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्पीड के साथ कि स्पीड क्या होती है। स्पीड के हम सब डिक्शनरी मीनिंग जानते हैं कि स्पीड बेसिकली बोलते हैं रफ्तार को। देखिए आपके पास एक बॉल है जो पॉइंट ए पे पड़ी है, इसने मोशन करते 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 पॉइंट बी पे जाना है। अभी अभी अपना मोशन स्टार्ट करेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया जिसे हम नाम दे देते हैं एस का। और इसे ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। तो जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, वो डिस्टेंस बॉडी कवर करती है यूनिट टाइम में। यूनिट से मतलब होता है इकाई, यानी कि एक सेकंड, एक घंटा, एक दिन, एक साल, एक सदी, हो बस एक, उससे हम क्या कहते हैं स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर है। जैसे कि आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उसके जरिए आपको स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये एक बॉल पड़ी हुई है पॉइंट ए पे, इससे जाना है पॉइंट बी पे, जैसा कि स्पीड में भी था, लेकिन स्पीड में ये एरो नहीं था यहाँ पे। अब ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉल इस तरफ मूव करेगी, आपको स्पीड में ऐसा कुछ नहीं था है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी में हमें उसकी स्पीड भी पता चल रही है, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन भी पता चल रही है। अब ये अपनी मोशन स्टार्ट करेगी, ए से बी की तरफ जाएगी। अब जब ये ए से बी की तरफ जाएगी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डी। ए से बी तक जा रही है तो फासला क्या हो रहा है, चेंज। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज, टाइम के लिहाज से। तो अगर टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो हम कहते हैं बॉडी में वेलोसिटी पैदा हो गई है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस कार्ड वेलोसिटी के टाइम के साथ अगर चेंज आए डिस्प्लेसमेंट में, उसे क्या कहते हैं वेलोसिटी। और अगर वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो स्पीड को तो फॉर्मूला है v/s/t। एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है टाइम। तो इसकी अब डेफिनेशन ऐसे ही करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जबकि वेलोसिटी में क्या है, v/d/t, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में डिस्टेंस इसलिए आएगा क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर है, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर, डायरेक्शन नहीं बता रही थी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी इसलिए आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर, और वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर। अब यूनिट्स की बात करें तो ऊपर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या यूनिट होते हैं मीटर, नीचे क्या है टाइम, क्या यूनिट होते हैं सेकंड। सेकंड की पावर है +1, ऊपर जा क्या हो जाएगी -1, तो इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी के ऊपर भी क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या यूनिट होंगे मीटर, नीचे टाइम है, क्या यूनिट होंगे सेकंड, इसके भी यूनिट क्या हो गए मीटर पर सेकंड। अब इन जो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है। हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका खाली मैग्नीट्यूड हो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। और वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि कोई बॉडी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो आपको स्पीड बता रहा है, वेलोसिटी नहीं बता रहा। लेकिन अगर कोई कहे कि एक बॉडी 3 मीटर पर सेकंड की तरफ से राइट की तरफ जा रही है तो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है, तो वो यहाँ पे आपको स्पीड नहीं बता रहा, वेलोसिटी बता रहा है। तो ये बेसिक फ़र्क है। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म हम जानते हैं, यूनिफॉर्म जैसे कि अब सब बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में, तो क्या होता है सब ने एक जैसी शर्ट्स पहनी होती है, एक जैसी पैंट पहनी होती है, एक जैसी टाई, मतलब सेम होता है, कांस्टेंट होता है सबका, तब्दील नहीं हो रहा था। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद की बॉडी की स्पीड चेंज ना हो रही हो। अब फ़र्ज़ करें जैसा कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास जो रास्ता है वो ए से बी तक है। फ़र्ज़ कर लें कि ए से बी तक जो रास्ता है ना ये 8 मीटर लंबा है। इस रास्ते को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर पार्ट 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और हर पाथ को क्रॉस करने में जो हमें टाइम लगेगा वो 2 सेकंड। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस हर पाथ का क्या कर दिया 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और हर पाथ को क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड। अगर अब हमें स्पीड निकालनी हो पहले पाथ पे तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है 2, टाइम भी क्या है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह हर पार्ट पे, चारों पार्ट्स पे स्पीड का आंसर क्या आएगा 1। यानी कि इस मोशन के दौरान बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो 1 1 1 रह रही है। तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में तब्दीली नहीं आ रही। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो वो कुछ यूँ होगी, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के एक जैसे वक्फों में। जैसे कि यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, और वक्त के इंटरवल जो है वक्त के वो भी सेम है 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी की स्पीड क्या है यूनिफॉर्म। इसी तरह हम ज़रा बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही हम टोटल पाथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और हर पाथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, टाइम भी क्या है 2, तो वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ भी टोटल मोशन के दौरान वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। वेलोसिटी में कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये हमारी आज की वीडियो थी स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में जारी करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। फिर ईमान अल्लाह।